आइए इस क्वेश्चन की गहराई को समझते हैं, जो है इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर इंटू x प्लस 3 dx। अगर मैं गौर से देखूं इस क्वेश्चन को तो मुझे बहुत क्लियरली समझता है दिस क्वेश्चन कम्स अंडर पार्शियल फ्रैक्शंस। बोले तो डिनोमिनेटर में देखो x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर है, मतलब ऑलरेडी x प्लस 1 इंटू x प्लस 1 ये दो ब्रैकेट है एंड x प्लस 3 है। सो दिस क्वेश्चन कम्स अंडर पार्शियल फ्रैक्शन, जहां डिनोमिनेटर में ब्रैकेट से 3 ब्रैकेट है, बट याद रखना x प्लस 1 एक बार आ रहा है कि दो बार? करेक्ट, दो बार आ रहा है। इसलिए दिस कम्स अंडर द होल कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन का, जहां हम डिनोमिनेटर के ब्रैकेट्स को मल्टीप्लिकेशन को प्लस माइनस में कन्वर्ट करते हैं, बट यहाँ पे फैक्टर्स रिपीट हो रहे हैं। इसीलिए दिस कम्स अंडर द टाइप कॉल्ड एज 12C, दैट रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स इन डिनोमिनेटर। कौन से कैटेगरी में आ रहा है? करेक्ट, रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स इन डिनोमिनेटर। क्यों बोलते हैं हम रिपीटेड फैक्टर्स? लुक एट दिस, x प्लस 1 एक बार है कि ब्रैकेट स्क्वायर है? इन शॉर्ट x प्लस 1 दो बार है। तो यहां पे जब हम पार्शियल फ्रैक्शन चलाएंगे तो एक थोड़ा सा मेथड में ट्विस्ट करना रहेगा। कैसे करते हैं? ज्यादा सोचने की बजाय क्यों ना हम शुरू करें। सो अब हम क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर में 3x प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर इंटू x प्लस 3 dx है, ये जो पूरा क्वेश्चन है, ये जो अपना जो फंक्शन है, उसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में लिखने की कोशिश करेंगे। और कैसे? इसका एक स्टैंडर्ड स्टाइल है, तो मेक इट 3 स्टार फॉर दिस स्टेप ओनली। इस स्टेप को आपको याद रखना है, इसी तरीके से स्टेप्स चलाने। तो आइए, क्या है कि हम रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स इन डिनोमिनेटर कैसे चलाते हैं। तो 3x प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर इंटू x प्लस 3, इसको हम कैसे लिखेंगे? वेल, बहुत सिंपल है, a अपॉन पहला ब्रैकेट दैट इज x प्लस 1 बट सिंगल पावर। सिंस यहां पे स्क्वायर है तो अब पावर आगे एक्सटेंड होगा, दैट इज प्लस b अपॉन x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। आपको महसूस हुआ क्या हो रहा है कि अगर दो पावर है तो पहली बार छोटी पावर आएगा, फिर दूसरी बार बड़ी पावर आएगा। तो a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, और जो तीसरा फैक्टर है प्लस c अपॉन x प्लस 3। आगे बढ़ने से पहले ये लॉजिक फिक्स कर देता हूं। समझो अपॉन में ब्रैकेट क्यूब होता, x प्लस 1 ब्रैकेट क्यूब होता, तो आपका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे चलता? करेक्ट, मैं अब पहले पहली पावर से चलता, a अपॉन x प्लस 1 प्लस पावर बढ़ती जाएगी b अपॉन x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, समझ रहा है, प्लस कैन यू गेस? करेक्ट, c अपॉन x प्लस 1 ब्रैकेट क्यूब प्लस d अपॉन x प्लस 3 होता। अगर ये क्यूब होता तो इस तरीके से होता, बट सिंस ये स्क्वायर है तो इसका जो स्टेप है आपको याद रखना है, स्क्वायर है तो दो टर्म्स क्रिएट होंगी, a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस c अपॉन x प्लस 3। तो ये स्टेप अगर आपको समझ में आ गई है कि रिपीटेड फैक्टर्स है, फैक्टर्स अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो पहली बार पहली पावर आ गई, फिर दूसरी बार बड़ी पावर आ गई, दो ही पावर इसलिए दो टर्म, तीन रहते तो तीन टर्म, चार रहते तो चार टर्म। क्लियर है आइडिया? सो जैसे ही हम इस स्टेज पे आ गए, अब मुझे क्या करना है, जो RHS है ना उसको कॉमन डिनोमिनेटर करना है, और यहाँ जो मेथड हम चलाएंगे वो LCM मेथड होगी। महसूस कीजिए, x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर और x प्लस 3, इसका LCM, ऐसा नंबर जो x प्लस 1 के भी टेबल में है, x प्लस 1 के ब्रैकेट स्क्वायर के भी टेबल में x प्लस 3 क्या है। तो यार हर बार का पार्शियल फ्रैक्शन का हमें फंडा पड़ता है कि LHS RHS हर बार कैंसिल होने वाला है डिनोमिनेटर। सो मैं बिंदास, मुझे LCM क्लियर हो जाता है। LCM इन तीनों टर्म्स का है x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर इंटू x प्लस 3। सो मेरा नेचुरल एक्सटेंशन क्या होगा, 3x प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर इंटू x प्लस 3 इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर में तो मैं x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर इंटू x प्लस 3 लिख ही देता हूं, क्योंकि हर बार सेम आने वाला है, और प्लस LCM भी उसका वही आएगा। सो x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर इंटू x प्लस 3। अब न्यूमरेटर कैसे आएगा जरा ध्यान से देखिएगा। a, अब देखो a के अपॉन में x प्लस 1 है, पर डिनोमिनेटर क्या चाह रहा है, x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर चाह रहा है और x प्लस 3 भी चाह रहा है। मेरे पास सिर्फ x प्लस 1 है, तो कमी किसकी है? तो जिन चीजों की कमी है वो मल्टीप्लाई करते जाना है।
सो ए के साथ कमी है x+1 एक पावर की और x+3 की, तो सडनली क्या कर दूंगा, इन दोनों चीजों को मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो a इंटू x+1 इंटू x+3। समझ में आया? करेक्ट। फिर क्या करेंगे, प्लस b। अब b के साथ ऑलरेडी क्या था, x+1 ब्रैकेट स्क्वायर था अपॉन में, जो कि ऑलरेडी है, तो मुझे कमी किसकी है, b के लिए, x+3 की, तो सिर्फ उससे ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो b इंटू x+3 प्लस c अपॉन x+3 था, तो कमी किसकी थी, करेक्ट, x+1 ब्रैकेट स्क्वायर की, तो c इंटू x+1 ब्रैकेट स्क्वायर। महसूस कीजिए डिनोमिनेटर दोनों साइड का सेम है, वो हर बार कैंसिल होता है पार्शियल फ्रैक्शन में। तो x+1 ब्रैकेट स्क्वायर कैंसिल है, x+3 कैंसिल है। मेरा नेचुरल एक्सटेंशन जिसको मैं इक्वेशन 1 दूंगा वो क्या बन जाएगा पता है, 3x + 2 इज इक्वल टू a इंटू x+1 इंटू x+3 प्लस b इंटू x+3 प्लस c इंटू x+1 होल ब्रैकेट स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 दे दिया। सो अब जब मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है कि मेरे पास इक्वेशन 1 रेडी है, जो कि है 3x + 2 इज इक्वल टू a इंटू x+1 इंटू x+3 प्लस b इंटू x+3 प्लस c इंटू x+1 ब्रैकेट स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, एक एक ब्रैकेट को जीरो करूंगा और जिससे इन अननोन्स की वैल्यू लूंगा। बट यहां पे एक छोटा सा ट्विस्ट है जो आपको आगे समझेगा। आगे बढ़ने से पहले एक एक ब्रैकेट को जीरो करते हैं। तो लेट्स से पहला ब्रैकेट लेते हैं x+1। सो x+1 अगर जीरो हो गया तो +1 है, उधर जाएगा तो -1, x की वैल्यू -1 आएगी। ये वैल्यू मैं अब इक्वेशन 1 में पुट करता हूं। तो x इक्वल्स टू -1, पुट x इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन 1 और अक्रॉस पूरे इक्वेशन में अब x इक्वल टू -1 पुट किया जाएगा। सो 3 इंटू -1 प्लस 2 इज इक्वल टू a इंटू -1 प्लस 1 इंटू -1 प्लस 3 प्लस b इंटू -1 प्लस 3 प्लस c इंटू -1 प्लस 1 होल ब्रैकेट स्क्वायर। बहुत क्लियरली मुझे दिख रहा है -1 प्लस 1 ये बन जाएगा 0। 0 इंटू एनीथिंग बिकम्स 0, तो वो टर्म 0 हो जाएगी। इसका सीधा सीधा मतलब है a वाली टर्म ये पूरी 0 होने वाली है और c वाली टर्म ये पूरी 0 होने वाली है। मेरा नेचुरल एक्सटेंशन है -3 प्लस 2 इज इक्वल टू a वाली टर्म 0 हो गई और c वाली टर्म 0 हो गई। सो इट इज b इंटू मेरे को आएगा 2। सो 2b इज इक्वल्स टू -1। सो मुझे b की वैल्यू आनी शुरू हो जाती है। b इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लीकेशन में उधर आएगा तो डिवीजन में -1/2। सो जैसे एक ब्रैकेट मैंने पुट कर दिया 0 के साथ तो मुझे एक अननोन ABC में का b मिलना शुरू हो गया। वैसे हम दूसरा ब्रैकेट पुट करेंगे और दूसरा ब्रैकेट मेरे पास है x+3। जैसे मैं x+3 को 0 पुट करता हूं तो मुझे दिखता है कि x इक्वल्स टू -3 है, जिससे ब्रैकेट 0 हो जाएगा। +3 उधर गया तो -3। तो क्या दिखता है मुझे, पुट x इक्वल्स टू -3 इन इक्वेशन 1। जैसे मैं इक्वेशन 1 में पुट करता हूं मैं अक्रॉस पुट करूंगा। सो 3 इंटू -3 प्लस 2 इज इक्वल टू a इंटू -3 प्लस 1 इंटू -3 प्लस 3 प्लस b इंटू -3 प्लस 3 प्लस c इंटू -3 प्लस 1 होल ब्रैकेट स्क्वायर। मैं जब इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो देखो -3 इंटू -3 क्या बन जाएगा, -9 प्लस 2 इज इक्वल टू, अब a के टर्म में -3 प्लस 3 है और b के टर्म में भी -3 प्लस 3 है। व्हाट इज -3 प्लस 3? करेक्ट, 0। सो 0 इंटू एनीथिंग 0। तो यह क्लियरली दिखता है a और b के टर्म्स 0 हो रहे हैं। सो मेरा नेचुरल एक्सटेंशन होता था -3 इंटू 3 -9 प्लस 2 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस, अब c में ब्रैकेट में आ जाएगा -3 प्लस 1 इज -2 का स्क्वायर। निगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है तो मुझे नेक्स्ट नेचुरल कंटिन्यूएशन हो जाएगा -7 इज इक्वल टू 4c और मुझे c की वैल्यू मिल जाएगी 4, जो मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा डिवीजन में, c इज इक्वल टू -7/4। महसूस कीजिए मुझे दो वैल्यूज मिल गए। मुझे मिल गया b जो है -1/2 और c दैट इज -7/4। बट अब प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि हमें एक एक ब्रैकेट 0 करके एक एक अननोन की वैल्यू ABC की मिलती है। जहां मुझे b मिल गया -1/2 और मुझे c मिल गया -7/4। बट प्रॉब्लम है a नहीं मिलेगा। क्यों?
क्योंकि जो दो ब्रैकेट्स थे यहाँ रिपीटेड फैक्टर्स हैं, तो एक ब्रैकेट रिपीट हो रहा है। कैसे करेंगे अब, ए की वैल्यू कैसे ढूंढेंगे? टेंशन नहीं है, ऑलरेडी मेरे पास बी, ऑलरेडी मेरे पास सी की वैल्यू है। अब ए की वैल्यू ढूंढने के लिए अगर कोई ब्रैकेट नहीं बचा है मेरे पास, तो क्या करेंगे? एकदम सिंपल, वेल अपने मन से कोई भी वैल्यू पुट कर दो। हाँ, अब ब्रैकेट क्यों नहीं बचा? x+1 को 0 कर चुका हूं तो दोनों यूज हो गए, x+3 को 0 कर चुका हूं तो दोनों यूज हो गए, तो एक भी ब्रैकेट बचा नहीं जिसको मैं 0 करूं। तो जब ऐसा कुछ नहीं बचता है, अपने मन से वैल्यू लीजिए। सबसे बेस्ट वैल्यू जो मुझे लगती है x=0। सो मैं क्या करता था, टू फाइंड वैल्यू ऑफ a, मैं पुट करता था पुट x=0 इन इक्वेशन 1, और लगे हाथ में दो वैल्यूज भी पुट कर देता, b -1/2, c -7/4। सो क्या होता है मेरा नेचुरल एक्सटेंशन, जब मैं x=0 पुट करता हूं इक्वेशन 1 में, 3 × 0 + 2 = a, जिसकी वैल्यू मैं अगली स्टेप में रखता हूं। सो a × 0 + 1 0 + 3 प्लस b × 0 + 3 प्लस c × 0 + 1 होल ब्रैकेट स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो तो 0 × एनीथिंग 0, मुझे बचता है 2। a × पहले ब्रैकेट की वैल्यू 0 + 1 है 1, 0 + 3 है 3, 1 × 3 3, सो ये हो जाएगा 3 है, प्लस b × ये हो जाएगा 0 + 3 3, सो 3b, प्लस c × 0 + 1 का ब्रैकेट स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, सो 1 × c c। सो मुझे क्या दिखता है, नेचुरल सिंप्लीफिकेशन 2 = 2। अगर मुझे a की वैल्यू चाहिए तो मुझे b और c की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। व्हाट इज b? -1/2। सो मेरा नेचुरल एक्सटेंशन हो जाएगा जब मैं b की और c की वैल्यू पुट कर दूंगा, और c हो जाएगा -7/4। सो सिंप्लीफाई करते हैं, 2 = 3a प्लस 3 × -1/2 प्लस -7/4। सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या दिखता है, 2 = 3a प्लस, अब मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ -1/2 को, हो जाएगा -3/2, और ये ऑलरेडी -7/4 है। सो -3/2 प्लस -7/4। कैसे करेंगे? कुछ नहीं, ये -3/2 और -7/4 को कॉमन डिनोमिनेटर का तरीका है, जो लेट्स से पूरा सलमान खान चलाएंगे, राइट? सो नेचुरल एक्सटेंशन हो जाएगा 2 = 3a प्लस -3 × 4, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और -7 × 2, सो -3 × 4 -12 प्लस -7 × 2 -14 अपॉन 2 4 ज़ा 8। फर्दर सिंप्लीफिकेशन करता हूं तो 2 = 3a प्लस, अब -12 -14 बन जाएगा -26 अपॉन 8। 2 और कैंसिल होता है इसमें से, तो -13 अपॉन 4 बचेगा। सो अब मेरा नेचुरल सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा 2 = 3a प्लस -13 अपॉन 4। अब प्लस माइनस तो माइनस हो गया, माइनस है उस साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। सो 2 + 13 अपॉन 4 = 3 है। यहाँ भी हम कॉमन डिनोमिनेटर करेंगे, खून खोलाएंगे। सो अब अपॉन वाला 4 है वो 2 को मल्टीप्लाई करेगा, तो 4 2 ज़ा 8 प्लस 13 अपॉन 4 = 3 है। सो ये हो जाएगा 8 + 13 हो जाएगा 21 अपॉन 4 = 3 है। a की वैल्यू मुझे मिलती है, a 3 मल्टीप्लिकेशन में बदल जाएगा तो डिवीजन में चल जाएगा, तो a = 21 अपॉन 4 × 3, दैट इज a = 21 अपॉन 12। महसूस कीजिए, मुझे तीनों अननोन की वैल्यू मिल गई। मुझे a मिल गया 21 अपॉन 12, b मिल गया -1/2 और c मिल गया -7/4। जैसे ये वैल्यू मिल जाती है, मैं मेरे पार्शियल फ्रैक्शन के जो सेपरेशन है उसमें लिखता हूँ। सो क्या मिलता है मुझे, जो मेरा एक्सटेंशन था कि 3x + 2 अपॉन x + 1 ब्रैकेट स्क्वायर × x + 3 = a अपॉन x + 1 प्लस b अपॉन x + 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस c अपॉन x + 3। तो अब मेरा जो सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा abc की वैल्यू करके, वो हो जाएगा a की वैल्यू है 21/12, सो 21/12 अपॉन x + 1 प्लस -1/2 अपॉन x + 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस -7/4 अपॉन x + 3। और सडनली मेरा जो क्वेश्चन है क्या बन जाएगा, देखो कितना सिंपल हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 3x + 2 अपॉन x + 1 ब्रैकेट स्क्वायर × x + 3 dx, दैट इज रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स,
उसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन से अब सेपरेट कर लिया, रिपीटेड फैक्टर्स को भी, और मेरा एक्सटेंशन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ बड़े ब्रैकेट में 21/12 अपॉन x प्लस 1 प्लस -1/2 अपॉन x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस -7/4 अपॉन x प्लस 3 होल ब्रैकेट dx। बहुत क्लियरली मुझे दिख रहा है, प्लस माइनस है। वेल, इंटीग्रेशन का टाइप 2, दो फंक्शन का एडिशन सब्सट्रैक्शन, इसका इंटीग्रेशन अलग, उसका इंटीग्रेशन अलग, अलग अलग, तो मुझे सेपरेट करना है। और लगे हाथ में टाइप 1 भी करा देता हूँ, कांस्टेंट इनटू फंक्शन, कांस्टेंट इंटीग्रेशन के आगे। सो सडनली टाइप 1 भी हो गया, टाइप 2 भी हो गया। तो लगे हाथ मेरा नेचुरल एक्सटेंशन हो जाएगा, दैट इज अब पहले टर्म में मैं इंटीग्रेशन सेपरेट कर रहा हूँ, बट लगे हाथ कांस्टेंट भी बाहर ले ला हूँ, तो 21/12 बाहर आ जाएगा। 21/12 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस, अब इधर -1/2 कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर dx प्लस इधर है -7/4, वो भी इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। सो -7/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 3 dx। अब मैं क्वेश्चंस देखता हूँ, कांस्टेंट तो हेडेक नहीं है, तो 21/12 का हेडेक नहीं मुझे। 1 अपॉन x प्लस 1 कैसे करेंगे? सेम जो तीसरा टर्म है, -7/4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 3 कैसे करेंगे? तो भूल गए तो याद दिलाऊं, जो चीज खटक रही उसे x मानो, क्योंकि x प्लस 1 और x प्लस 3 कौन से फंक्शंस है? करेक्ट, लीनियर फंक्शन है। तो x प्लस 1 x प्लस 3 को x माना, कैप्सूल x बनाया, उन्हें पूछेंगे लीनियर है क्या। तो यहां हम टाइप 4 चेन रूल चलाएंगे पहले और तीसरे टर्म के लिए। कैसे चलता है चेन रूल? वेल, ये समझाता हूं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो जो चीज खटक रही उसे x मानेंगे, चेक करेंगे वो लीनियर है क्या। अगर वो लीनियर है तो ही चेन रूल चलता है। याद रखना, इंटीग्रेशन में चेन रूल सिर्फ लीनियर फंक्शन के लिए चलता है। तो अब यहां चेन रूल चलेगा। ओके, तो जैसे मैंने x माना, कैप्सूल x बना, लीनियर है, हाँ है, तो जो पूरा क्वेश्चन है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ जाएगा। तो ये 1 अपॉन x जैसे दिखेगा, कैप्सूल x जैसे। इंटीग्रेशन में 1 अपॉन x का फॉर्मूला है लॉगरिथमिक में log ऑफ x प्लस c। तो मैं चेन रूल चलाऊंगा, log ऑफ x बोलूंगा x, बट लिखूंगा जिसको x माना है कैप्सूल x। बट याद रखना, इंटीग्रेशन में मैं जब चेन रूल चलाता हूं तो चेन रूल में x का कोएफिशिएंट अपॉन में एडजस्ट करना भूलना नहीं। तो अगर मैं चेन रूल का फॉर्मूला इंटीग्रेशन का बोलूं तो वो है इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ ax प्लस b dx इक्वल्स टू, बोल सकोगे? करेक्ट, g ऑफ ax प्लस b इनटू, करेक्ट, 1 अपॉन a प्लस c। सो भूलना नहीं कि x का कोएफिशिएंट अपॉन में एडजस्ट करना है। दैट इज चेन रूल का फॉर्मूला, और कैसे चलाना उसका लॉजिक समझाए तो फर्स्ट और थर्ड के लिए समझ जाएगा। ये जो 1 अपॉन x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर है, इसको क्या करेंगे? तो मुझे बहुत क्लियरली दिखता है, नीचे से ऊपर जाते समय पावर का साइन चेंज। सो इंडाइसेस में फॉर्मूला है मेरे पास, नीचे से ऊपर जाते समय पावर का साइन चेंज, और सडनली ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 रेज टू -2। अब मेरे पास इंटीग्रेशन का x रेज टू n का फॉर्मूला है, पर मेरे पास ये x है या x प्लस 1 का नेगेटिव पावर है। करेक्ट, तो यहां भी हम चेन रूल चलाएंगे। सो नेचुरल एक्सटेंशन, अगर नहीं समझा इतना पार्ट ओरली, तो नेचुरल एक्सटेंशन इस स्टेप का क्या हो जाएगा, 21/12 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 1 dx -1/2, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, नीचे से ऊपर जाते समय लॉज ऑफ इंडाइसेस का फॉर्मूला चलेगा ये वाला, नीचे से ऊपर जाते समय पावर का साइन चेंज, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 होल ब्रैकेट रेज टू -2 dx। -7/4 कांस्टेंट है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -7/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 3 dx। अब 1 अपॉन x प्लस 1 x प्लस 3 का तो चेन रूल है, और यहाँ जो x प्लस 1 है उसको भी हम चेन रूल चलाएंगे, पर उसके लिए फॉर्मूला जो चेन रूल का चलेगा वो इंटीग्रेशन का अलजेब्रा का x रेज टू n का। क्या बोलता है इंटीग्रेशन का अलजेब्रा का x रेज टू n का फॉर्मूला? वेल, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx इज x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। जो पावर है वो पावर 1 से बढ़ जाएगा, वही पावर रिपीट हो जाएगा। अगर मुझे आइडिया क्लियर है कि हाँ मुझे चेन रूल चलाना है, चेन रूल चलाते कैसे हैं और कौन से फॉर्मूले लगने वाले हैं, तो लेट्स फॉलो द स्टेप्स। आइए, सो नेचुरल कंटिन्यूएशन में हो जाएगा 21/12, और अब x प्लस 1 को x मानेंगे, पूछेंगे उसे x प्लस 1 कैप्सूल x तो लीनियर है क्या? क्या बोलेगा x प्लस 1? हाँ हूं। कैसे पता चला ये लीनियर है? लीनियर फंक्शन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है, तो x प्लस 1 में x की हायर पावर 1 है, तो ये लीनियर फंक्शन है, तो चेन रूल चलेगा।
सो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स. इंटीग्रेशन ऑफ लॉगरिथमिक में 1 अपॉन एक्स का फॉर्मूला है लॉग ऑफ एक्स. सो इसको लिखूंगा मैं लॉग ऑफ एक्स, बोलूंगा एक्स बट लिखूंगा जिसको एक्स माना है कैप्सूल एक्स. सो ये क्या हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस 1. बट रुकिए, चेन रूल में एक्स का कोएफिशिएंट एडजस्ट करना भूलना नहीं. सो ये हो जाएगा log of x plus 1 into 1 upon x का कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो मैथ्स में जिसका कोई नहीं होता उसका क्या होता है, वो नहीं, ये 1. सो इंटू 1 अपॉन 1 माइनस 1/2. अब ये x प्लस 1 भी खटक रहा है, इसको भी x माना, लीनियर है, हाँ है, चेन रूल चलाएंगे. पर चेन रूल में क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू -2. तो x रेज़ टू -2 इंटीग्रेशन में अलजेब्राइक फंक्शन चलेगा अक्रॉस द एरियाज अलजेब्रा में. So x raised to n, integration of x raised to n dx is x raised to n plus 1 upon n plus 1 plus c. तो x की पावर x से बढ़ जाएगी, वही पावर डिनोमिनेटर में रिपीट हो जाएगी. So ये हो जाएगा -1/2 into x plus 1 raised to -2 plus 1 upon -2 plus 1 into, याद रखना x का कोएफिशिएंट एडजस्ट करना भूलना नहीं, और इस केस में भी वो 1 ही होगा, 1/1 -7/4. अब इधर भी हम x plus 3 को भी x मानेंगे तो चेन रूल चलेगा, हाँ, तो 1 अपॉन एक्स आ जाएगा. इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स है, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स, बोलूंगा एक्स बट लिखूंगा जिसको मैंने एक्स माना है, दैट इज एक्स प्लस 3 इनटू एक्स का कोएफिशिएंट 1/1 प्लस सी. मेरा नेचुरल सिंप्लीफिकेशन क्या क्या दिखता है देखो, 21/12 लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस 1. अब ये जो -1/2 है और नीचे में -2 प्लस 1, ये -1 होने वाला है. सो -1 क्या हो जाएगा, कैंसल. तो ये अगली स्टेप में ये +1/2 होने वाला है, और x प्लस 1 रेज़ टू -1 -7/4 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 3 प्लस c.